गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुन पा रहे हैं मुझे? ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ओके डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट लेसन नंबर 5. The lesson name is a popular rebellion, a revolt of 1857. But now don't discussion. Pay full attention on blackboard and listen me carefully. Today we start chapter number 5 of history. The chapter name is Popular Rebellion. ठीक है, a revolt of 1857. ठीक है, in our Indian history, revolt of 18 देखने की कोशिश करते बेटा, सब कुछ दिख रहा है। रिवोल्ट ऑफ 1857 मीन्स 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको भारत के लोगों के द्वारा अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आज इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल का मतलब है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसको हम कॉलोनियल रूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश कंट्रोल आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, द कंडीशन ऑफ मासेस बिकेम सो इम्पोज्ड। ठीक है, अब अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के ऊपर शासन करने के बाद जो आम लोगों की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ठीक है, टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसलिए भारत के लोगों ने क्या करना सीखा? अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीखा। ठीक है, और पहली बार 1857 में इसे शुरू किया गया। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंडियन टू द ब्रिटिश। भारत के लोग पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ हुए, वो 1857 का युद्ध कहा गया। तो इस युद्ध के क्या क्या कारण थे? What are the causes? What was the causes of this revolt? इस विद्रोह के क्या कारण रहे, वो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो काजीज हैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, काजीज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के जो रिवोल्ट थे, ठीक है, जो कारण थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल causes. Number 2 is the economic problem. Number 3 is the condition of the soil. The condition of the soil. Next is number 4 is social and religious reasons. ठीक है स्टूडेंट, these are the 4 main causes the revolt of 1857. The first one is, बोलिए सबसे पहले क्या है? पॉलिटिकल काजीज। पॉलिटिकल काजीज मीन्स राजनीतिक कारण भी थे इसके। सेकंड इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि यहाँ पे जो काम करने वाले जो मजदूर लोग थे, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी। द कंडीशन ऑफ द स्पॉय। स्पॉय मीन्स, स्पॉय का मतलब है इंडियन सोल्जर। ठीक है, तो इंडियन सोल्जर की जो स्थिति थी वो भी रिवोल्ट का एक कारण बनी। द लास्ट इज सोशल एंड रिलीजियस रीजंस। सोशल मीन्स सामाजिक एंड रिलीजियस मीन्स धार्मिक। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक, क्योंकि भारत के लोग सामाजिक रूप से
और धार्मिक रूप से आज भी क्या है, बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं इन चीजों में अपनी। तो उस समय के अंदर भी जो धार्मिक रीजन थे वो भी 1857 के रिवोल्ट के कारण बने। इज इट क्लियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग? ओके, अब हम इनका वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द 4 causes द रिवोल्ट ऑफ 1857? सबसे पहले आता है पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण का मतलब है कि डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ, डायरेक्टली शासन करने के रूल और नियम से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वन आएगा, सबसे पहले आता है द ब्रिटिश पॉलिसीज, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत के ऊपर शासन करना शुरू किया तो उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाना स्टार्ट की। और कौन सी पॉलिसी? सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस, और उसके बाद नंबर सेकंड इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये दो पॉलिसीज अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है, सहायक संधि, ठीक है। इसको कब शुरू किया गया था? सहायक संधि जो थी इसको 1798 में इसको शुरू किया गया। और किस द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा इसे शुरू किया गया, ठीक है। इसमें क्या था, इस पॉलिसी के अंदर क्या था? इस पॉलिसी के अंदर ये था कि जो भी भारत के क्षेत्र हैं, ठीक है, उन भारत के क्षेत्रों के ऊपर मिस गवर्नेंस का एक कारण बना के जो क्षेत्र है उसको डायरेक्टली क्या कर लिया जाएगा, अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। और उससे पहले जो भारत का राजा या नवाब है उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि वो किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। दूसरा उस क्षेत्र में जो ब्रिटिश की जो सेना थी उसको भी उस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ कारण थे। तो सब्सिडियरी अलायंस भी 1857 के युद्ध का एक प्रथम कारण बना, ठीक है। इसको 1798 में शुरू किया गया और लॉर्ड वेल्लेस्ली ने इसको शुरू किया। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ओके, सेकंड इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स, या जिसको विलय की नीति कहते हैं, विलय की नीति कहते हैं, ठीक है। इसको किसने शुरू किया? इसको लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया, ठीक है। इसमें क्या था, इसके अकॉर्डिंग ये था, बेटा ये कौन बोल रहा है, ये बोल कौन रहा है बीच में, ये किसके फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं बीच में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको विलय की नीति कहते हैं, ये शुरू किया। इसमें क्या था, इसमें यह था कि यदि ऐसा कोई भारत का राजा जिसके अपने खुद का कोई मेल चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है, तो क्या नहीं कर सकता है, अपने किसी दूसरे की संतान को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। और जो भी सन अडॉप्ट करेगा, हम उसको उस किंग का क्या नहीं मानेंगे, उस किंग का हेयर नहीं मानेंगे, उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, ठीक है। उस राजा की मृत्यु के बाद क्या होगा, उस स्टेट को क्या कर लिया जाएगा, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ऑक्यूपाई स्टेट में उसको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये दो सबसे बड़े क्या थे, पॉलिटिकल रीजन थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट इज नंबर 3 देखिए, ब्रिटिश स्टॉप द पेंशन
ऑफ नाना साहब अडॉप्टेड सन। ठीक है, और उसने क्या किया कि पेशवा जो बाजीराव थे उनका अडॉप्टेड सन था नाना साहब। ठीक है, तो नाना साहब की क्या कर दी, नाना साहब को जो पेंशन मिलती थी, उसके फादर को जो अडॉप्टेड फादर को पेंशन मिलती थी, वो उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नंबर 4, ब्रिटिश ने क्या किया, जो टाइटल होते हैं, टाइटल में अबोलिश कर दिया। द ब्रिटिश अबोलिश द टाइटल ऑफ